आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 3 अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 66 से 70 हल करते हैं। वर्कशीट 66। चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलें। चेंज का अर्थ है बदलना, अफर्मेटिव का अर्थ है सकारात्मक, सेंटेंस का अर्थ है वाक्य, नेगेटिव का अर्थ है नकारात्मक। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण। अफर्मेटिव सकारात्मक, आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूं। तो इसका निगेटिव होगा अर्थात नकारात्मक होगा आई एम नॉट वर्किंग मैं काम नहीं कर रहा हूं। ए अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य है यू आर नॉट रीडिंग तुम नहीं पढ़ रहे हो। रीड का अर्थ है पढ़ना। बी अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य है दे आर फाइटिंग वे लड़ रहे हैं। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य है दे आर नॉट फाइटिंग वे नहीं लड़ रहे हैं। फाइट का अर्थ है लड़ना। सी अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य है ही इज ए पुलिसमैन वह एक पुलिसकर्मी है। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य है ही इज नॉट अ पुलिसमैन वह एक पुलिसकर्मी नहीं है। पुलिसमैन का अर्थ है पुलिसकर्मी। डी अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य है इट इज रेनिंग बारिश हो रही है। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य है इट इज नॉट रेनिंग बारिश नहीं हो रही है। रेन का अर्थ है बारिश या वर्षा। ई अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य है वी राइट अ लेटर हम एक पत्र लिख रहे हैं। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य है वी डू नॉट राइट अ लेटर हम पत्र नहीं लिख रहे हैं। लेटर का अर्थ है पत्र। एफ अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य है यू प्ले क्रिकेट तुम क्रिकेट खेलते हो। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य है यू डू नॉट प्ले क्रिकेट तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। प्ले का अर्थ है खेलना। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 67। यूज ऑफ विल और सेल। विल और सेल का उपयोग। विथ आई एंड वी यूज सेल आई और वी के लिए सेल का उपयोग कीजिए। विथ ही सी इट दे यू यूज विल ही सी इट दे यू के लिए विल का उपयोग कीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं और रिक्त स्थानों को भरें। तो आइए देखते हैं। ए आई सेल प्ले मैं खेलूंगा हम यहाँ आई के साथ सेल का उपयोग करेंगे। प्ले का अर्थ है खेलना। बी यू विल डांस तुम नाचोगे हम यहाँ यू के साथ विल का उपयोग करेंगे। डांस का अर्थ है नृत्य या नाचना। सी वी सेल ओवरकम हम काबू पा लेंगे हम यहाँ वी के साथ सेल का उपयोग करेंगे। ओवरकम का अर्थ है काबू पाना। डी दे विल रीड वे पढ़ेंगे हम यहाँ दे के साथ विल का उपयोग करेंगे। रीड का अर्थ है पढ़ना। ई ही विल सिंग अ सॉन्ग वह एक गीत गाएगा हम यहाँ ही के साथ विल का उपयोग करेंगे। सिंग का अर्थ है गाना सॉन्ग का अर्थ है गीत। एफ सी विल कुक फूड वह भोजन पका लेगी हम यहाँ सी के साथ विल का उपयोग करेंगे। कुक का अर्थ है पकाना फूड का अर्थ है भोजन। जी विनायक विल सिंग अ सॉन्ग विनायक एक गीत गाएगा हम यहाँ विनायक के साथ विल का उपयोग करेंगे। एच वी शैल गो फॉर अ पिकनिक हम एक उद्यान भोज पर जाएंगे हम यहाँ वी के साथ सेल का उपयोग करेंगे। पिकनिक का अर्थ है उद्यान भोज। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 68। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड टिक यस और नो। निम्नलिखित निर्देशों को पढ़ें और हाँ और नहीं पर सही का निशान लगाएं। यस फॉर हाँ नो फॉर नहीं। रीड का अर्थ है पढ़ना फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित इंस्ट्रक्शन का अर्थ है निर्देश। तो आइए देखते हैं। ए पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालो यह बिल्कुल सही निर्देश है तो हम यहाँ पर यस पर निशान लगाएंगे। गार्बेज का अर्थ है कूड़ा कचरा डस्टबिन का अर्थ है कूड़ेदान। बी डोंट वाटर द प्लांट्स पौधों में पानी मत दो यह बिल्कुल गलत निर्देश है हम यहाँ नो पर निशान लगाएंगे। वाटर का अर्थ है पानी प्लांट का अर्थ है पौधा। सी क्लीन द स्कूल विद्यालय को साफ रखो यह बिल्कुल सही निर्देश है हम यहाँ यस पर निशान लगाएंगे। क्लीन का अर्थ है साफ स्कूल का अर्थ है विद्यालय। डी वेस्ट वाटर पानी बर्बाद करो यह बिल्कुल गलत निर्देश है हम यहाँ नो पर निशान लगाएंगे। वेस्ट का अर्थ है बर्बाद वाटर का अर्थ है पानी। ई ब्रश योर टीथ एवरी डे अपने दांतों की प्रतिदिन सफाई करो यह बिल्कुल सही निर्देश है हम यहाँ यस पर निशान लगाएंगे। टीथ का अर्थ है दांत। एफ टेक अ बाथ स्नान करो यह बिल्कुल सही निर्देश है हम यहाँ यस पर निशान लगाएंगे। बाथ का अर्थ है स्नान। जी रिस्पेक्ट द एल्डर्स बड़ों का सम्मान करो यह बिल्कुल सही निर्देश है हम यहाँ यस पर निशान लगाएंगे। रिस्पेक्ट का अर्थ है आदर या सम्मान। एच
कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। यह बिल्कुल सही निर्देश है। हम यहाँ यस पर निशान लगाएंगे। स्माइल का अर्थ है मुस्कुराना। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 69, अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। सही विराम चिन्हों के साथ शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज का अर्थ है व्यवस्थित, वर्ड का अर्थ है शब्द, करेक्ट का अर्थ है सही, ऑर्डर का अर्थ है क्रम, पंक्चुएशन मार्क्स का अर्थ है विराम चिन्ह। तो आइए देखते हैं। ए, दिए गए शब्द हैं नेट, कट, द, रैट, द। नेट का अर्थ है जाल, कट का अर्थ है काटना, रैट का अर्थ है चूहा। तो बनने वाला वाक्य है द रैट कट द नेट, चूहे ने जाल काट दिया। बी, दिए गए शब्द हैं वाज, अ, फ्रॉग, देयर, वंस। फ्रॉग का अर्थ है मेढक, वंस का अर्थ है एक बार। तो बनने वाला वाक्य है वंस देयर वाज अ फ्रॉग, एक बार वहां एक मेढक था। सी, दिए गए शब्द हैं ए, कंट्री, ग्रेट, इंडिया, इज। कंट्री का अर्थ है देश, ग्रेट का अर्थ है महान, इंडिया भारत। तो बनने वाला वाक्य है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। डी, दिए गए शब्द हैं बिग, ए, देयर, वाज, लायन। बिग का अर्थ है बड़ा, देयर का अर्थ है वहां, लायन का अर्थ है शेर। तो बनने वाला वाक्य है देयर वाज अ बिग लायन, वहां एक बड़ा शेर था। ई, दिए गए शब्द हैं बॉयज, सम, काइट्स, वेयर, फ्लाइंग। बॉयज का अर्थ है लड़के, सम का अर्थ है कुछ, काइट्स का अर्थ है पतंग, फ्लाइंग का अर्थ है उड़ाना। तो बनने वाला वाक्य है सम बॉयज वेयर फ्लाइंग काइट्स, कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। एफ, दिए गए शब्द हैं ग्रेजिंग, इज, काव, द। ग्रेजिंग का अर्थ है चरना, काव का अर्थ है गाय। तो बनने वाला वाक्य है द काव इज ग्रेजिंग, गाय चर रही है। जी, दिए गए शब्द हैं क्रिकेट, प्लेड, दे। प्लेड का अर्थ है खेलना, दे का अर्थ है वे। तो बनने वाला वाक्य है दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेले। एच, दिए गए शब्द हैं रीड्स, ए, बुक, नंदिनी। तो बनने वाला वाक्य है नंदिनी रीड्स अ बुक, नंदिनी ने किताब पढ़ी। यहाँ पे रीड्स का अर्थ है पढ़ना, बुक का अर्थ है किताब। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 70, राइट गुड एंड बैड हैबिट्स। अच्छी और बुरी आदतें लिखें। राइट का अर्थ है लिखना, गुड का अर्थ है अच्छा, बैड का अर्थ है बुरा, हैबिट्स का अर्थ है आदत। तो आइए देखें। गुड हैबिट्स अर्थात अच्छी आदतें। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने कक्षा कक्ष को साफ रखो। क्लासरूम का अर्थ है कक्षा कक्ष, क्लीन का अर्थ है साफ। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। वॉश का अर्थ है धोना, हैंड्स का अर्थ है हाथ। वेक अप अर्ली, जल्दी जगो। वेक का अर्थ है जगना, अर्ली का अर्थ है जल्दी। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों की सफाई करो। टीथ का अर्थ है दांत। टेक अ बाथ, स्नान करो। बाथ का अर्थ है स्नान या नहाना। ईट हेल्दी फूड, स्वास्थ्यकर भोजन खाओ। ईट का अर्थ है खाना, हेल्दी का अर्थ है स्वस्थ, फूड का अर्थ है भोजन। बैड हैबिट्स अर्थात बुरी आदतें। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। वियर डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े पहनना। वियर का अर्थ है पहनना, डर्टी का अर्थ है गंदा, क्लोथ्स का अर्थ है कपड़ा। डोंट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना। रिस्पेक्ट का अर्थ है आदर या सम्मान, एल्डर्स का अर्थ है बड़े। ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से भोजन खाना। डर्टी का अर्थ है गंदा, हैंड्स का अर्थ है हाथ। ईटिंग लॉट्स ऑफ सुगरी स्नैक्स एंड जंक फूड, ढेर सारे मीठे पदार्थ खाना और बेकार के भोजन खाना। लॉट्स का अर्थ है बहुत सारे। मेकिंग एक्सक्यूजेज, बहाने बनाना। एक्सक्यूज का अर्थ है बहाना। इग्नोरिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और शिक्षक की उपेक्षा करना। इसी के साथ अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 66 से 70 हमने हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।